मेरे प्रिय बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने पूरे परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन्न हैं। बच्चों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इधर कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग के प्रति उतने गंभीर नहीं दिख रहे हैं, या यूँ कहें कि आप में उत्साह और रुचि का अभाव दिख रहा है। बच्चों, ऐसा केवल मेरा मानना नहीं है, आपकी सारी मैम लोग यही कह रही हैं कि आप लोग रुचि कम दिखा रहे हैं। तो बच्चों, ये देखिए कि आपकी सारी मैम लोग प्रिंसिपल मैम के मार्ग निर्देशन में कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रही हैं। सब कुछ पढ़ाने, बताने, समझाने, जानकारी देने के बाद भी आपकी सारी मैम लोग पाठ्य सामग्री भी भेज देती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, हम लोगों को ये पता है कि आप में से बहुतों के पास किताब नहीं होगी। तो बच्चों, इस अवसर का आप फ़ायदा उठाइए और ऑनलाइन टीचिंग को गंभीरता से लीजिए। बच्चों, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि जून में भारत में कोरोना अपने पीक पर हो सकता है, और भी कुछ एक्सपर्ट्स यही राय दे रहे हैं। तो बच्चों, अगर जून में कोरोना का पीक हुआ तो जुलाई में आपका विद्यालय कैसे खुलेगा? हो सकता है, ऐसा मैं श्योर नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक संभावना तो मानकर चलनी ही चाहिए कि अगर जून में कोरोना का पीक हुआ तो जुलाई में आपका विद्यालय कैसे खुलेगा। तो आगे भी हम लोगों को ऑनलाइन टीचिंग ही करना पड़ेगा। तो शासन ने आपके लिए जो ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा दी है बच्चों, इस अवसर का आप फायदा उठाइए। ठीक? दूसरी बात कि 2-2.5 महीने से घर पर रह करके आपकी कोई एक्टिविटी नहीं रह गई है, ऐसा मुझे लगता है। एक्टिविटी मतलब आपका दौड़ना, आप भागना, चलना, खेलना, कूदना लगभग बंद है। तो बच्चों, इसी के लिए आपकी स्टडी में एक पीरियड फिजिकल एजुकेशन का भी जोड़ा गया है। तो फिजिकल एजुकेशन में योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि कराए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी आपकी फिजिकल एजुकेशन वाली मैम इन सबसे संबंधित आपको वीडियो भेजती हैं। तो क्या वे वीडियो केवल इसलिए होते हैं कि आप उन्हें देख करके इग्नोर कर दें? नहीं बच्चों, कदापि नहीं। वे वीडियो देख करके आप उसमें जो योग, व्यायाम, प्राणायाम दिखाए जाते हैं उनको आप भी करिए, जिससे कि आप में फुर्ती आए, आपके शरीर में फुर्ती आए और आलस का भाव न रहे। तो जब आपकी शरीर फुर्तीली होगी तो इन सब व्यायाम, प्राणायाम, योग, आसन को करने से आपका दिमाग भी तरोताजा होगा। तो क्या फ़ायदा होगा? आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जो इधर उत्साह का अभाव दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। ठीक बच्चों? तो मेरा कहना मानेंगे? आप लोग अब से योग, प्राणायाम, व्यायाम, आसन जरूर करिएगा। दूसरी बात बच्चों, मैं आप लोगों को स्टडी करने की विधि बताती हूँ। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि हिंदी भी कर लें, इंग्लिश भी कर लें, साइंस भी कर लें, मैथ भी कर लें एक सिटिंग में। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जैसे आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी का होमवर्क पूरा किया, ठीक। अब थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, कमरे में टहल लीजिए, क्योंकि बाहर तो नहीं निकल सकते हैं आप। कुछ गाना सुन लीजिए या कुछ घरेलू काम कर लीजिए, थोड़ी देर टीवी देख लीजिए। तो इसके बाद ये ब्रेक हो गया, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप शुरू करिए। तो जब दूसरा सब्जेक्ट आप शुरू करेंगे तो पहले सब्जेक्ट का मैटर आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा, वो फीड हो जाएगा। और एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने से जो आपको अरुचि हो रही है वो भी नहीं होगी। तो बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए और आप अपना टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि प्रतिदिन सुबह उठ करके कितने घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर एक ब्रेक देना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ब्रेक देना है, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ब्रेक देना है। तो इससे आपको अरुचि नहीं होगी और फिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। जैसे इंग्लिश, पहले इंग्लिश पढ़ा आपने, तो इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर हिंदी पढ़ लीजिए, फिर बायोलॉजी पढ़ लीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो एक ही तरह के विषयों को पढ़ने से जो आपको अरुचि हो रही है वह अरुचि नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों? और दूसरी बात, तीसरी बात कि आप लोग जब लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा तो एकदम से लॉकडाउन के ख़त्म होते ही ये मत सोचिएगा कि अब हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। जानकारों का कहना है कि अब हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना है। तो लगभग सारी सावधानियों का ध्यान रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, हाथ को धुलना, साफ सफाई, ये सब बातें लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी, अगर मान लीजिए लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो भी आपको ये सारी सावधानियां बरतनी होंगी। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप अपनी सारी मैम लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे और मन से, रुचि से, उत्साह लेकर जो सारी मैम लोग इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रही हैं, इस अवसर का फ़ायदा उठाएंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में खूब अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू।